So, good morning students. Today class 10th, chapter 5th, third part is there about the solution of exercise 5.2. The remaining question from 17 onwards up to 16 has been completed, and we will see the questions from 17 and 18. I have done here to save my time because it takes too much time. That's why I think the solution will be clear to all. The solution I have done by my own view. मैंने आप सॉल्यूशन को अपने तरफ से जितना छोटा हो सकता है, और छोटा मतलब आपका नंबर छोटा नहीं होगा, जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम, और टिप्स ऑफ सॉल्यूशन जिससे आपका समय बचेगा, इसका ध्यान देते हुए मैंने दो क्वेश्चन को तो पहले ही कर दिया, आगे वाला मैं करूंगा तो आपको दो से ही समझ में आ जाएगा. ये साइड बुकों में बहुत बड़ा दिया है और आपको यहाँ छोटा मिलेगा और क्लियर मिलेगा. जो कुछ भी मिलेगा क्लियर और कंप्लीट. ध्यान दीजिए. एक्सरसाइज 5.2 17 नंबर क्वेश्चन. एपी इज गिवन हियर 3, 8, 17, 240 and last term is 253 given. This 248 is written by me because we have to find out 20th term from last. देखिए लास्ट से 20 टर्म पूछा है. शुरू से पूछता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लास्ट से जब पूछेगा तो लास्ट टर्म जो एल दिया है, ये एल, इसके पहले वाला एक टर्म आप निकालेंगे, क्योंकि लास्ट से जो शुरू की तरफ चलेगा उसका डी निकालेंगे. और उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर डी जो दिख रहा है, ये 7, 8 में 5 जोड़ने से 3 में 5 जोड़ने से 8 मिलता है, 8 में 5 जोड़ने से 13 मिलता है, यानी 5 का डिफरेंस यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में है, उधर से डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. इसलिए इधर यदि आप इसको ए मानते हैं तो ये A2 होगा, और A2 माइनस ए कर रहे हैं तो 248 माइनस 253 तो -5, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, इसलिए माइनस में हो जाएगा कॉमन डिफरेंस. और 820 फ्रॉम लास्ट, ये पूछा है कि लास्ट से 20 टर्म क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लास्ट से 20 टर्म ही निकालने गए हैं. ये आसान होगा क्योंकि फर्स्ट से 20 टर्म आप फर्स्ट निकालिए फिर 20 टर्म निकालिए तो लंबा हो जाएगा. ये सबसे अच्छा रहेगा. इधर से आप चलिए और तब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये 253 और n 20 है और d माइनस में आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा लास्ट में, तो -5. इस तरह से सिंप्लीफिकेशन वेरी इजी है. देखिए आपको 158 आ गया, 20 टर्म्स फ्रॉम लास्ट. दैट इज द आंसर. और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि A4 फोर्थ टर्म दिया है, 8 टर्म दिया है, दोनों का सम दे दिया है. सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th term is 24 given. See students, and another two term is 6th term plus 10th term is 44. Two sums are given. Two different sums means term number 4 plus 8 sum is 24. Term 6 plus 10 is 44. We have to find out the first three terms, that is the A1, A2 and A3. Equation you can make, it is very easy to make equation. C. A4 means A plus 3D, A8 means A plus 7D is equal to 24. Now add A to A to A, 3D plus 7D, 10D, and divide it both sides by 2. A plus 5D is equal to 12. Very easy to find equation. Likewise, this equation has been done also. I think you will easily understand like this. Two equations, first and second, has been written here, and these two simultaneous equations can be solved by you by subtracting equation first from second. That as it is written here, and subtraction is done. You can see it very easy. D has been found is 5. Now put the value of D in equation first. In A plus 5D is equal to 12. में आप पुट करते हैं D is equal to
5 तो मिलता है आपको a प्लस 5 इंटू 5 इजकल टू 12, देन a इजकल टू ये 25 इधर माइनस हो गया है तो माइनस 13 आ गया, 12 माइनस 25 माइनस 13, a निकल गया, d निकल गया। अब आप a1 a2 a3 आसानी से निकाल सकते हैं। a1 इजकल टू a दैट इज 13, a2 इजकल टू a प्लस d दैट इज माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, and a3 is equal to a plus 2d minus 13 plus 2a into 5 is equal to minus 13 plus 10, that is minus 3. Minus 3, a1, a2 and a3 minus 13, minus 8 and minus 3, that is the answer. Okay students, I think you all will understood these questions. आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समय बचाने के लिए इसको कर दिया था। अब लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो 2 और बचा है उसको मैं यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चन में समय अधिक लगता है, इसलिए कभी कभी कोई पहले से भी करके रख दूंगा। हाँ, सॉल्यूशंस के स्टेप्स आपको क्लियर समझ में जरूर समझाया जाएगा, और ये स्टेप्स जो है मिनिमम स्टेप्स होगा और कंप्लीट स्टेप होगा, इसमें कोई नंबर नहीं कटने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए ये प्रोसेस आसान लगेगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में काम शुरू किया। उसकी एनुअल सैलरी जो है ₹5,000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। एनुअल सैलरी 5,000 रिसीव करती है और उसका इंक्रीमेंट हर साल जो है लगता है 200 रुपीज। तो पूछा है कि बताइए 7,000 होने में कितने वर्ष लगेगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दे दिया जैसा कि 1995 ईयर का नाम है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ईयर बताना है कितने वर्षों में होगा, तो आप लिखिए उसकी सैलरी जो है, जो प्राइम सैलरी ए है वो सैलरी ए हो गई, और जो बढ़ रहा है वो कॉमन डिफरेंस है, हर साल 200 ही बढ़ रहा है, और ए एन जो लास्ट में सैलरी बन रही है 7,000 कितने वर्षों में होगा। तो लिख दीजिए आप लेट इन एन ईयर्स हर सैलरी in n years Subbarao salary will be 7,000 rupees, 7,000. Okay, तो according to question ये एन जो है 7,000 है, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ पर आपको जो डी है वो 200 रुपीज है, ये पर ईयर बढ़ रहा है, फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए वो कॉमन डिफरेंस डी का काम करेगा। अब इसमें आप पुट करिए ए जो है उसका जो सैलरी है वो 5,000 है, ए 5,000। उसके बाद इसी पर बढ़कर कितने वर्षों में 7,000 होगा। हमने माना है n माइनस 1 इंटू डी जो है 200 पर ईयर ऐड हो रहा है सैलरी में, तो इस तरह 7,000 हो जा रहा है n ईयर्स में। आपको फाइंड करना है n की वैल्यू, तो n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 2,000। तो n माइनस 1 जब आप निकालेंगे तो इतना बाई 200 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा तो 10 होगा। जब 10 हो गया n माइनस 1 तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी 11 ईयर्स। 11 ईयर्स में उसकी सैलरी जो है 5,000 से 7,000 हो जाएगा। दैट इज द आंसर। ओके।
Okay, students. Now question number 20, the last question of this exercise. इसको भी समझिए. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in nth week her salary becomes ₹20.75, find n पता करना है. तो इसमें n दे दिया है, तब उसको लेट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो ए इसमें दिया है, जो फर्स्ट है वो 5 है. रुपीज में लिखा है, आप रुपीज में लिखिए 5, और फर्स्ट वीक का है ये, और हर वीक में वो 1.75 बढ़ रहा है, सेविंग 1. तो हर वीक में जो इंक्रीज हो रहा है, जो फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस. वही कॉमन डिफरेंस की जगह पर आप लिखेंगे, और वो है ₹1.75. ये इंक्रीमेंट हो गया. और लास्ट में जो उसका जो बन रहा है वो AN है. AN becomes 20.75. कितने वर्षों में ये हो जा रहा है? तो आपको n फाइंड करना है, तो AN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे. A plus n-1 इंटू D. यहाँ 20.75. A 5 plus n पता करना है, n-1, और D 1.75. इस तरह 20.75 माइनस नहीं अपान, ये मल्टीप्लाई इधर ला रहे हैं, 1.75 इक्वल टू 5 plus n-1. लेकिन स्टूडेंट्स अभी गड़बड़ हो जाएगा सॉल्यूशन. आप 5 को पहले माइनस कर लीजिए, लेफ्ट में लाइए, उसके बाद इसको पहले, ये बाद में करेंगे. तो 15.75 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75. अब आप n-1 यहाँ निकालना चाहेंगे, तो 15.75 अपान 1.75 ये डिवाइड कर लेंगे. तो ये कट जाएगा. कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा? नहीं कटेगा. देखिए 9 बार में करिए. 9 5 जा 45 का 5, 9 7 जा 63 और 4, 63 और 4 67, 7 6, 9 1 जा 9 और 6 15 आ जा रहा है. ये 9 बार में कैंसिल हो जा रहा है. कर गया. तो ये n-1 इक्वल टू 9 है, तो n इक्वल टू 9 plus 1, यानी 10 years. 10 years में हो जाएगा. ये जो पूछा है years, n की वैल्यू 10 होगा. दैट इज द आंसर. ऐसा करते हैं, आया होगा समझ में आपको. यू कैन टेक स्नैप फ्रॉम द बोर्ड. इसके बाद हम लोग आगे वाला एक्सरसाइज जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 5.3 हम लोग पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स अब इसको मिटाना चाहिए.
ये सॉल्यूशन, इस वीडियो से आपको फायदा, साइड बुकों में भी सॉल्यूशन मिल जाता होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन मिल जाता होगा, लेकिन आपको इस वीडियो से क्या फायदा होगा ये मैं बताना चाहता हूँ। इस वीडियो से आपको विशेष फायदा ये होगा, एक तो लाइव मिलेगा, दूसरी बात ये लाइव मतलब आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप कमेंट द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, और सॉल्यूशन के जो स्टेप्स होगा वो सुटेबल और मिनिमम स्टेप्स में कैसे सॉल्व करें। स्टूडेंट्स का ज्यादा समय लग जाता है एग्जामिनेशन में जो है टिप्स नहीं जानने की वजह से। टिप्स ऑफ सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन छोटा भी होता है और आसान भी हो जाता है, तो ये आपको फायदा मिलेगा इससे। और जुड़े रहें हमेशा। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई मेरा ही खर्च हो रहा है, स्टूडेंट्स का इसमें खर्च नहीं हो रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये लाभ मिलता रहे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इन एपी के सम पता करना है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, उसके बाद एपी जो भी दिया है, जो मैं सुटेबल समझ रहा हूं कि इसको होना चाहिए, उसको मैं कोशिश करता हूं कि हो जाए, जिससे आपको एक मॉडल सॉल्यूशन मिल जाए। और मॉडल सॉल्यूशन से आपको लाभ ये होगा कि उस कम से कम स्टेप्स में आप जो रिमेनिंग जो इजियर है उसको मैं छोड़ देता हूं, ताकि आप होमवर्क में करेंगे और इस आइडिया का फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से जल्दी और सही होगा, समय आपका बचेगा और समझ में भी आएगा। यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान दीजिए, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी टू 10 टर्म। 10 टर्म का पता करना है सम। तो इसमें आपको दिख रहा है कि a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू ये 7 माइनस 2 यानी 5 हो गया, और ये 10 टर्म जो दे रहा है, 10 टर्म का सम का मतलब है कि S10 आपसे पूछा है, S10 क्वेश्चन मार्क है। आप जानते हैं Sn का फार्मूला, S10 इक्वल टू 10/2 और 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 10 है, माइनस 1 इंटू डी, डी 5 है, ये 5 होगा। 4 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 45, अब 5 इंटू 49 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देंगे 245। 245 इसका आंसर होगा। आंसर मिला लेंगे, देख लेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने तो कोशिश किया है कि आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन जो है फोर्थ पार्ट, इसमें लग रहा है कि फोर्थ पार्ट को भी करना चाहिए, तो फोर्थ पार्ट करते हैं। 1/15 एपी दिया है, 1/15, 1/12, इसके बाद 1/10,
टू 11 टर्म, 11 टर्म है, बुक रख दूं थोड़ा, डॉट टू 11 टर्म्स, 11 टर्म तक का इसमें सम बताना है। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। a इक्वल टू 1/15 है और d निकाल रहे हैं तो 1/12 माइनस 1/15। क्वेश्चन को मैं दोबारा देख लूं, सही है ना? सही है। तो था इसमें 60 एलसीएम, 5 माइनस 4, तो d आ गया, यहीं पे लिखते हैं, d आ गया 1/60, d 1/60 आ गया। अब आप ये पता ही है, d पता है और S11 निकालना। S11 इक्वल टू 11/2 इन ब्रैकेट, यही फॉर्मूला, 2a 2 into 1/15 plus n minus 1 means 11 minus 1 into d का मतलब 1/60। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस ये होगा 10/60 होगा, कटा दीजिए 0 से 0। तो अब इसका एलसीएम मैं यहीं पर लेना उचित समझता हूं। बोर्ड क्लियर दिखे नीचे तक, इसलिए इसको एडजस्ट करें। हाँ देखिए, ये ब्रैकेट में एलसीएम होगा 30, 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 1 जा 5 इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30, 9/13। इसमें 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो S11 इक्वल टू 33/20। (33/20) आप काफी है ना, छोड़ दीजिए। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन अब करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पार्ट बचा है 4 ही तक था, 2 मैंने छोड़ दिया है, 2 आपके लिए कि करना चाहिए, इसको मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखा जाए। सेकंड का फर्स्ट दिया है 7 + 10 होल 1/2 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट और ये प्लस 84 लिखा है, 84। अब इसमें कह रहा है ना कि फाइंड द सम गिवन बिलो, तो 84 तक आपको सम निकालने हैं। 84 तक सम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो आप यहां तक निकालना है, तो ये कौन सा टर्म नंबर है ये फाइंड करना जरूरी है। टर्म नंबर फाइंड करने के लिए आप इसको, ये L है, ये A है और D निकालिए। तो पहले लिखते जाइए, A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 10 होल 1/2 माइनस 7 L से इसको लीजिए 20 + 1 21/2 माइनस 7 इक्वल टू ये 2 21 माइनस 14 इक्वल टू 7/2 आ गया, D आ गया। अब L दिया है, यहाँ साफ लिखते हैं, L इक्वल टू 84। As you know that the formula of L is just like an की तरह L का फार्मूला है, यानी A + n - 1 into D, ये L का वैल्यू है,
ये दिया है 84। अब इसमें आप ए और डी यहां से पुट कर दीजिए, एन आपका निकल आएगा। अब एन निकलेगा ना, तो यहां तक सम फाइंड करना है, तो एस जो भी एन आएगा वो एस एन निकाल लेंगे। तो ए हम लिखते हैं 7 प्लस एन पता करना है, इसलिए एन ही रहेगा। और डी निकाले हैं 7/2। इसके बाद 84 n-1 into 7/2 is equal to 84 minus 7 is equal to 7 और n-1 is equal to 7 into 2/7 हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन से ये 11 2 जा 22 होगा। तो n is equal to 22 plus 1 यानी 23। देखिए n आ गया, ये 84 जो है 23rd टर्म है, तो आपको S22 निकालना है। 23 S23 यहाँ तक का सम के लिए n मिला है, तो वहां तक के सम के लिए S23 इक्वल टू, अब निकालेंगे आप, फार्मूला आपको पता ही होगा। एक L, जब L दिया है तो a प्लस एल n/2 ये भी फार्मूला है ना। तो n/2 मतलब 23/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल लिख देता हूं, थोड़ा SN लिख देता हूं, n/2 a प्लस एल। तो SN की जगह आप S23 लिखिए और n की जगह 23 लिखिए बाई 2, और a पता ही है 7 है और l 84 है। इससे छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन, तो 23/2 इंटू 91 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 91 में 23 से कर लेते हैं। टू 2093 आ रहा है, 2093/2। तो S23 इक्वल टू, अब डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 20, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1/2। ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहां तक ये हो गया, ये 2 का फर्स्ट है और मुझे देखना है और क्या करना है। 2 का तो अब आसान है, अब आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड का फर्स्ट करते हैं। थर्ड में बहुत क्वेश्चन दिया है, 10 दिया है, इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। आपकी सुविधा के लिए स्नैप लेने के लिए कहते हैं, यदि आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं लिखा है तो स्नैप ले लीजिए, बाद में भी आप देख सकते हैं। वीडियो तो हमेशा उपलब्ध है आपके लिए, जब चाहे जितने बार चाहे आप देखिए। जब आप बंदी को छूट जाता है फिर से देखिए, रिपीट करिए। आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने जाने पहचाने अपने दोस्त मित्रों को ग्रुप में शेयर कीजिए। इससे आपको आपसी कंपटीशन से लाभ होता है। बच्चे आपस में जब बात करते हैं इससे तो उनको लाभ मिलता है, वो अपनी आइडिया फॉलो करते हैं। तो ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक ये लाभ पहुंचे। मुझे कोई पैसे नहीं मिलता है इसके लिए, सब्सक्राइबर 250 है करीब और व्यूज तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप ऐसे करते रहेंगे तो लाभ आपको मिलेगा, तो मिलेगा पैसा नहीं, उसकी मुझे चिंता कम है, लेकिन ज्यादा बच्चों को लाभ मिले इसका जरूर, इस प्रयास का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभ लें। मेरा मेहनत तभी सफल होगा। ठीक है, मिटाते हैं। वीडियो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये लॉकडाउन में मुझे समय मिला है, मैं अपने समय का यूज बच्चों के लिए कर रहा हूँ और ये मेरा
कॉन्सेंस कहता है कि कॉन्शियस मेरे कद के अनुसार मैं अपना काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस समय को आपके लिए यूज कर सकता हूँ, करना चाहिए, बेकार नहीं बैठ सकता, इसलिए इसका प्रॉपर यूज कर। और ज्यादा तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी जब ज्यादा बच्चे इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसलिए आप शेयर करने के लिए भी मैं कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 है इन एपी फर्स्ट पार्ट दिया है। एपी में गिवन है फर्स्ट पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, an इक्वल टू 50 और n और sn पूछा है। n क्वेश्चन मार्क है और sn क्वेश्चन मार्क है। ये अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बार बार आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़ेगा। तो ये आपने सब कुछ लिख दिया, क्या पूछा है, क्या दिया है, अब इसी में से आप फाइंड कीजिए। सोचिए कि क्या रखेंगे तो ये सॉल्व होगा। an दिया है आपको तो an वाला फॉर्मूला लगाइए। an इक्वल टू 50 इज गिवन, that's why we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. A is given 5 plus n minus 1. n means n is to find out, n तो फाइंड करना है तो n की जगह n लिखेंगे और d आपको दिया ही है 3 is equal to 50। अब आप इसमें n minus 1 into 3 को देखिए, ध्यान दीजिए। n-1 इंटू 3 ब्रैकेट वाला ही पोर्शन यहाँ लिखेंगे। इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज करके तब इस माइनस कर लेंगे 50 में से 5 को, तो आपको 45 मिल गया। अब यहाँ से स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पता ही है। n-1 इक्वल टू क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा ट्रांसपोजिशन में तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 3 जा 45 होगा। और n इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी 16। एक n की वैल्यू आ गई और जब n आ गया तो n 16 है तो s16 आपको फाइंड करना है। s16 भी फाइंड कीजिए। s16 इक्वल टू फार्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपको पता है एसएन का। n की जगह 16 रखना है, 16/2, फिर प्लस n-1 इंटू d। देखिए n 16 माइनस 1 2a, सॉरी 2a नहीं लिखे हैं, 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 d की जगह पे 3 दिया है। ये 8 इन ब्रैकेट 10 प्लस 15 इंटू 3 इक्वल टू 8, 10 प्लस 45 इक्वल टू 55। 8 इंटू 55 इक्वल टू 8 5 जा 40 0, 8 5 जा 40 और 4 44। दैट इज द आंसर। कर सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्टेप्स में बहुत इजीली धीरे धीरे चलता हूं ताकि सबको समझ में आए, उन स्टूडेंट्स को भी आए जिनको शायद क्लास में समझ में नहीं आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड ने अब मुझे लग रहा है कि फोर्थ पार्ट करना चाहिए।
बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आप जरूर करिएगा। जो लोग कर चुके हैं उनको भी रिवाइज हो रहा है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। और जिन लोगों का छूट गया उनके लिए तो बहुत जरूरी है। जिनको कर लिए हैं उनको एक आइडिया मिलेगा, एक शॉर्ट तरीके का, और समय बचाने के लिए कम से कम में आप कैसे कर सकते हैं। तो ये कोशिश हुआ है यहाँ, आप जो लोग जानते हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो इसका 4th पार्ट कर रहा हूं। सॉरी, 4th पार्ट। A3 is equal to 15 given. S10 is equal to 125. S10. Find D and A10. आपसे पूछा है D बताइए और A10 बताइए। नीचे बोर्ड दिख रहा है। ठीक, देखिए इसी तरह फॉलो होगा। इसमें आपको A10 फाइंड करना है। ये SN दे दिया है, इसमें SN फाइंड करना था और AN दिया था, यही फर्क है इसमें। तो अब ये जो फार्मूला जो दिया है S10 का, इसी में हम रखेंगे कि S10 is equal to 10/2। ऐसे करिए, S10 is equal to 125 दिया है, तो अब इसका फार्मूला लिख लीजिए कि 10/2 इन ब्रैकेट 2A, A की जगह A3 दिया हुआ है ना, ऐसे नहीं होगा ये बेटा, इसमें A3 दिया है। तो पहले इससे एक इक्वेशन बनाएं आप। A3 मतलब A + 2D इक्वल टू 15 है। तो एक इक्वेशन आपका यहां से बन गया। और S10 दिया है 125, इसका भी एक इक्वेशन बनाइए n के टर्म्स में। तो 10/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 मतलब 10-1। D का मतलब है, D नहीं पता है तो D लिखिए, और इक्वल टू 125। ये कट के 5 होगा, और यहाँ आपको मिलेगा कि 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। यहाँ 5 डिवाइड हो जाएगा तो 25। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 यहाँ मैं लिखता हूँ। इसको थोड़ा इधर लिख दो तो अच्छा रहेगा। A प्लस 9D इक्वल टू 25। दिख रहा है। अब ये सिंप्लीफाइड है 2 नंबर इक्वेशन, और फर्स्ट नंबर इक्वेशन आपको यहां से मिला है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A और D मिलेगा, तो D एक आंसर हो जाएगा और A10 निकाल लेंगे। तो चलिए, अब मुझे दिख रहा है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाए तो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस, या ऐसे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 से किया जाए बाई, तो सेकेंड को उतार लिया जाए। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 है, और फर्स्ट में 2 से जब आप करेंगे, देखिए 2 से करिएगा तो दोनों साइड में होगा। 2A प्लस 4D इक्वल टू 30 होगा। 2A प्लस 4D इक्वल टू 30।
साइन चेंज करिए, ये 5d इजकल टू -5, तो d इजकल टू -1 होगा। ये d निकल गया, और d की वैल्यू यदि आप फर्स्ट में रखेंगे तो a भी निकल जाएगा। तो रख दीजिए, पुटिंग d इजकल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। a प्लस 2d 15 है, तो a प्लस 2 इंटू -1 इजकल टू 15। नाउ a इजकल टू 15 माइनस, ये -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 17 आ गया। ये 17 d -1, तो फाइंड करना है a10। a10 इजकल टू a प्लस 9d होगा, और a 17 फाइंड किए हैं, 9 इंटू -1, ये होगा 17 माइनस 9 इजकल टू, ये a10 आ गया 8, a10 8 आ गया। सही है, आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है कैलकुलेशन सब सही दिख रहा है। ठीक है, ये 4th पार्ट भी हो गया। अब इसमें से एक 7 पार्ट या 8 पार्ट हो जाए। पार्ट नंबर 8 चाहता हूं कर दूं। एट नंबर में दिया है an, दिया है 4, an 4 दिया है, d2 दिया है, sn -14 दिया है, और n और a आपको फाइंड करना है। n क्वेश्चन मार्क है और a क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला जो दिया है ना, उसका फॉर्मूला आप यूज करिए। तो Sn इजकल टू -14 दिया है। अब Sn वाला फॉर्मूला आपको पता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d इजकल टू -14। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं। n/2 2a, अच्छा, तो एक इक्वेशन ही मिलेगा आपको, an दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर सकते हैं। an दिया है बेटा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए an वाला पहले बनाइए, an वाला, an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये 4 दिया है, और a प्लस n नहीं पता है, n-1 इंटू डी पता है 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इजकल टू a प्लस ये a नहीं पता है, तो a और n से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ब्रैकेट खोल दीजिए, 2n-2, इस तरह से 4 + 2 ये इधर आ जाता है, a + 2n, तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, a + 2n इजकल टू 6 मिल गया, एक नंबर इक्वेशन मिल गया। और
एस एन का फार्मूला आपको पता है कि एस एन इजकल टू, एक ये भी फार्मूला है कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये बताया था मैं, ये भी फार्मूला है। a प्लस एल भी होता है, एल एन के बराबर होता है, तो वही आप एन आपको चूंकि डायरेक्ट दे दिया है 4, तो इसमें रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो यहां आपने लिख दिया, ऐसे निकाल रहे हैं तो n/2 और a प्लस ए एन की जगह 4 रख दिया, तब आपको एस एन मिलेगा n/2। यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन फाइंड किए हैं, इसमें आप a इक्वल टू 6 - 2n मैं लिखने जा रहा हूं, तो a की जगह पर मैं लिखूंगा 6 - 2n प्लस 4। अब इसको ब्रैकेट में मैं लिखूंगा जरूर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमको मिला है, देखिए a इक्वल टू 6 - 2n मैं यहां लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। दिस वीडियो इज लॉन्गर, दैट्स व्हाई आई एम क्लोजिंग दिस वन।